नमस्कार दोस्तों। देश में अपराध की घटनाएं कम होने की बजाय आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही। कहीं कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद मर्डर, कहीं फर्रुखाबाद में एक ही रात में 2 दलित लड़कियों की हत्या, जिसे यूपी प्रशासन आत्महत्या घोषित करने में लगा हुआ है। फिर वहीं महाराष्ट्र में गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति अशरफ मुनार को बेरहमी से पीटा जाता है। इसके चलते हरियाणा को भी नहीं बख्शा गया। बताते चलें, गौ रक्षा के नाम पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया और साथ ही दूसरे व्यक्ति को आईसीयू में पहुंचा दिया गया। इतने कम समय में इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद मोदी सरकार की आंखें नहीं खुल रही। यूपी में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलाने से फुर्सत नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा को मुस्लिम विरोधी और अनर्गल बयान देने से फुर्सत नहीं है। ऐसे ही कई बड़े नेता बीजेपी में हैं जिन्हें देश में हो रहे इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज ऐसे ही एक दर्दनाक घटना गौ रक्षा के नाम पे फिर से घटी है, जहां सिर्फ 12वीं कक्षा के छात्र आर्यन मिश्रा को गौ रक्षक मौत के घाट उतार देते, उसे गोली मार देते। आज उसके पिता सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन गौ रक्षक दलों को यह अधिकार दिया है कि वो लोगों को इतनी आसानी से गोली मार दें? क्या नाम है आपके बेटे का जिसका मर्डर हुआ है? आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा। हाँ क्या जी। करता था आर्यन? वो पढ़ाई करता था जी, कौन सी क्लास में? 12वीं में। कैसे हुआ उसका मर्डर? ऐसा है जी, हमें कुछ नहीं पता चला। 1:15 बजे उनने फोन करके हर्षित की मम्मी ने बुलाया या क्या किया, उसके बाद मैसेज दिया कि इस नंबर पे 2:15 बजे बात कीजिए। आर्यन मिश्रा कितना डरा हुआ होगा दोस्तों, जब उसके पीछे वो सो कॉल्ड गौ रक्षक दौड़ रहे होंगे। उसी गाड़ी को पकड़ लिया होगा और जैसे कि आप देख सकते हैं, उसकी गाड़ी का शीशा पीछे से पूरा टूट गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त आर्यन मिश्रा किस तरह के खौफ में गुजर रहा होगा। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है। फरीदाबाद दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, एक विकसित औद्योगिक शहर है। बाबा फरीद के नाम पर बसा हुआ वह जगह, अगर आज कहीं से भी बाबा फरीद इस जगह को देख रहे होंगे तो उन्हें बड़ा दुख पहुंच रहा होगा। आगे की कहानी जरा और गौर से सुनिए। 12वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की आधी रात को अपने दोस्त हर्षित और सैंकी के साथ डस्टर कार में न्यूडल की तलाश में निकल, और ठीक उसी समय अनिल, कौशिक, वरुण, कृष्णा आदि और सौरभ नाम के लोग सड़क पर किसी अब्दुल की तलाश में थे। ये जो गौ रक्षा के नाम पे गुंडों की पलटनें तैयार करी गई हैं, इनका मकसद सिर्फ लोगों को परेशान करना, उन्हें मार देना, उनकी जिंदगियां खत्म कर देना है। और इस गीदड़ सोच को वह आदमी बहादुरी समझते हैं। पता नहीं उन्हें किसने बताया था कि तस्कर डस्टर और फॉर्च्यूनर या एक्सयूवी का इस्तेमाल करके शहर में रैकी कर रहे हैं। तभी उन्हें एक डस्टर कार सामने से गुजरती नजर आई। उन्होंने कार को देखते ही उसे रोकने का इशारा किया। आपको फिर से याद दिला दें कि फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और दिल्ली एनसीआर में गुंडों की कोई भी भीड़ आधी रात को आपकी कार को रोकने के लिए भी सड़क पर खड़ी हो सकती है, वो भी पूरे ठसक के साथ। जिस कार में 12वीं के बच्चे सवार थे उसे हर्षित चला रहा, साथ की सीट पर आर्यन मिश्रा बैठा हुआ था। कार के पीछे सैंकी और 2 महिलाएं बैठी हुई थी। पुलिस ने बताया हर्षित और सैंकी का कुछ दिन पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ था। उसने सैंकी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था, इसलिए वो बेहद डरा हुआ था। जब 2 गुंडों ने उसको रोकने का इशारा किया तो डस्टर में बैठे लड़कों को लगा कि पिछले लड़ाई वाले लोग पुराने मामले में उनका पीछा कर रहे हैं। डर के मारे वह गाड़ी को और तेजी से चलाने लगे, लेकिन सो कोल्ड गौ रक्षकों ने इसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि कार में उन्हें अपनी हत्यारी सोच को अंजाम देने के लिए एक अब्दुल मिल ही गया है। डर के मारे हर्षित ने करीब 25 किलोमीटर तक कार को चलाया। इतने डरा हुआ था कि उसने पलवल टोल प्लाजा का बैरियर भी तोड़ दिया। इसके बाद 2 गुंडों ने डस्टर कार पर गोली चलाने शुरू कर दी। एक गोली के पीछे की खिड़की से निकलकर सीधे आर्यन को जा लगी। 12वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को गोली लगने के बाद हर्षित ने गाड़ी रोक ली, लेकिन अब्दुल के खून के प्यासे गुंडे यही नहीं रुके। वह अपनी गाड़ी से उतरकर आते हैं और डस्टर कार का गेट खोलते हैं और फिर लड़के के सामने 12वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा की छाती में एक और गोली दाग देते हैं। आर्यन मिश्रा वहीं मर जाता है। कुछ समझ में आया? अब्दुल की तलाश में घूमते हुए हत्यारों के झुंड ने आर्यन मिश्रा को मार डाला। उसे आर्यन मिश्रा को, जिसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि इस मुल्क में गौ रक्षा के नाम पर जो आग लगाई जा रही है उसमें कितने लोगों के हाथों में अब्दुल को खत्म करने के लिए कटार थमा दी गई है। आर्यन मिश्रा को गोली मारने के बाद सो कॉल्ड गौ रक्षक का झुंड भाग खड़ा हुआ। टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे से गाड़ी की पहचान हुई। वह गीदड़ों की तरह छिपते फिरते रहे थे और जब पकड़े गए
तो गौ गुंडों ने पैंट में पेशाब कर दिया। पता चला कि बहादुरी की डींग हाँकने वाले तो बहादुर बड़े गीदड़ निकले, लेकिन इसके बाद भी अपनी बहादुरी का जालिम किस्सा सुनाने के बजाय उन्होंने गौ रक्षा के नाम पर 25 किलोमीटर पीछा करके 16 से 17 साल के एक बच्चे का शिकार किया है। वह पुलिस को बरगलाने लगे, झूठ बोलने लगे कि वह बच्चे अपने साथियों को बुलाकर सुनसान इलाकों में ट्रकों में गायों को भरकर लाने के लिए बोल रहे थे और इसलिए उन्हें आर्यन मिश्रा को मार डाला, क्योंकि उन्हें तब भी यकीन था कि उन्होंने किसी अब्दुल को मारा है, ना कि आर्यन मिश्रा को। वही गिद्दड़ों की टोली सारी पोल पट्टी खुल जाने के बाद भी अपने आप को गौरक्षक बता रही है। जब पुलिस ने उन्हें पूरी घटना का ब्यौरा दे दिया, उन्हें पसीना आ गया। 5 गौ गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, अगर कोई गौ तस्करी कर रहा है तो उसकी सजा उसे अदालत देगी, कोई आम इंसान उसकी सजा उसे नहीं देगा। आर्यन मिश्रा की मौत इसकी जिम्मेदारी है। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इन्हीं गौ तस्करों के बारे में कहा था। उसको 8 साल गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आपने क्या किया? मैं देश की जनता को एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने इन सो कॉल्ड गौ रक्षकों को गुंडा बताया था। सुनिए प्रधानमंत्री का बयान। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे? अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब भी आप खामोश क्यों हैं? इन मुद्दों पर कांग्रेस ने सख्त तेवर अपनाए हैं। क्या कहना है सुप्रिया स्नेत का? 10 साल से हरियाणा में बीजेपी का जंगल राज है। फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर गोली मार दी गई। उसके पिता ने अहंकारी बीजेपी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। क्या मोदी सरकार ने किसी को भी गौ तस्कर समझाकर गोली मारने का अधिकार दिया है? अगर यह अधिकार दिया है तो क्यों दिया है? सवाल एक आहत पिता के हैं। मोदी जी, चुप्पी तो तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यह कैंसर बन गया है। न सिर्फ बेकसूरों को सड़क पर मारा जा रहा है, न सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, अब 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक आर्यन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साफ है, उनके बच्चे बड़े बड़े इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके बच्चे गौ रक्षक दल में नहीं है, उनके बच्चे सड़क पर उतरकर दंगा नहीं करते। मैं आपको आपके सामने कुछ चेहरे पेश करना चाहूंगा। निशाकांत दुबे, शिवराज सिंह चौहान, इन सबके बच्चे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ आप बुलडोजर नहीं चला सकते। अवैध निर्माण में बेशक चला सकते हैं, मगर अगर किसी पर कोई गंभीर आरोप है तो आप बुलडोजर नहीं चला सकते। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बेटे ने गुनाह किया है तो बाप को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गौ रक्षा के नाम पे इस तरीके से जो हत्याएं हो रही हैं, इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर कोई सख्त कानून लेके आए, कोई सख्त नोटिस लेके आए, जिससे कि देश में शांति व्यवस्था स्थापित रहे। साथ ही मैं मोदी सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हर एक दिन एक से बड़ी एक घटनाएं देश में घट रही हैं, क्यों इन नेताओं के बयान नहीं आ रहे? क्यों ये नेता इस पे कोई एक्शन ले रहे हैं? क्यों देश में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं की जा रही? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जो कि देश में एक अवेयरनेस आए, लोग सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।